नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सवसाहुम् ऐसो पंचनमो यारो सब पावपणासनो मंगलाणं च सर्वेसिं परमं गुहि मंगलम् परमं गुहि मंगलम्। जैन बेसिक क्लास के अंतर्गत हमारी चर्चा वितरण ज्ञान पाठमाला भाग 2 के आधार पर चल रही है और अब तक हमने पिछली क्लासेस में सात तत्व संबंधी भूल, 4 अनियोग और इससे जस्ट पहले सप्त व्यसनों के बारे में हमने चर्चा की थी। 7 व्यसन होते हैं: जुआ खेलना, मांस खाना, मदिरा पीना, वेश्यागमन करना, शिकार खेलना, चोरी करना और परस्त्री रमण करना। इसके बाद में अब यहाँ आज जो हमारे सामने पाठ है यहाँ पर, इसमें है अहिंसा एक विवेचन। ये एक निबंध है, लेख टाइप का है। डॉक्टर हुकुमचंद जी भारल ने ये एक अहिंसा नामक लेख लिखा है और ये जो लेख लिखा है ये आचार्य अमृत चंद्रकृत पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ के आधार से ये लिखा गया है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, जिसमें से कल हमने एक दिन के लिए जो चर्चा की थी उसके 14वें श्लोक के आधार पर वही पुरुषार्थ सिद्धि उपाय है। और उस पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के जो रचिता है अमृत चंद्राचार्य। ये अमृत चंद्राचार्य कौन है, क्या है, थोड़ा सा इनका परिचय भी यहाँ पर दिया गया है कि कुनकुंद आचार्य के बाद में यदि अध्यात्म में किसी का नाम लिया जाता है तो वो है अमृत चंद्राचार्य। हम तो बोल रहे हैं कुनकुंद आचार्य के बाद, पर टोडरमल जी साहब ने तो रहस्यपूर्ण चिट्ठी में जब उनको मुल्तान निवासियों को प्रेरणा दी तो उन्होंने लिखा है यदि अध्यात्म पढ़ना है तो उन्होंने ये नहीं कहा समय सार में पढ़ो, उन्होंने कहा लिखा कि अध्यात्म देखना है तो आत्म ख्याति में देखो। और ये आत्म ख्याति है अमृत चंद्राचार्य की रचना, यानी समय सार पे जो अमृत चंद्राचार्य ने टीका लिखी उसका नाम है आत्म ख्याति। यानी वो तो सर्वोत्कृष्ट अध्यात्म अमृत चंद्राचार्य के अंतर्गत वो देखते हैं। तो ऐसे बहुत महान आध्यात्मिक आचार्य ये अमृत चंद्राचार्य हुए हैं और इनका जो टाइम है वो लगभग 10वीं शताब्दी, विक्रम की 10वीं शताब्दी इनका समय माना जाता है। और बाकी इनके बारे में ज्यादा कुछ भी ज्यादा ज्ञात जैनाचार्यों की विशेषता ही रही है कि उन्होंने अपने पारिवारिक लौकिक जीवन के बारे में कहीं भी कुछ भी नहीं लिखा, बस नाम भी ये ग्रंथों में एक प्रमाण के लिए कि ये प्रामाणिक है इसलिए वो नाम देते हैं, अदरवाइज कहीं कुछ उनके जीवन में के बारे में नहीं मिलता है। ये संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। संस्कृत के जो भी आप देखेंगे, संस्कृत के अध्यात्म के, न्याय के, व्याकरण के सभी, तो आत्मख्याति टीका यदि संस्कृत से कोई संस्कृत का विद्वान हो और वो उसको पढ़े तो समझ में आता है कि कितनी उन्होंने, जितने भी उसमें अलंकार होने चाहिए, जिस भी तरह की भाषा में जो सुंदरता, भाषा का जो सौंदर्य होना चाहिए, वो सारा वहाँ उन्होंने उसमें प्रयोग किया है। हमारे जो टोडरमल सिद्धांत महाविद्यालय के प्राचार्य हैं डॉक्टर शांति कुमार जी पाटिल, उन्होंने अमृत चंद्राचार्य पे ही पीएचडी की है और वो आत्मख्याति को इसी तरह से संस्कृत से ही पढ़ाते हैं। तो उसमें समझ में आता है कि कितनी गहराई उनके भावों में भरी हुई है और किस तरह से भाषा का सौंदर्य भी उसमें है। न्याय के भी बहुत बड़े प्रकांड विद्वान अमृत चंद्राचार्य हुए हैं। संस्कृत भाषा पर इनका बहुत अच्छा अधिकार था
और गद्य में भी रचनाएं करी, पद्य में भी रचनाएं करी। आत्मख्याति जो इनकी टीका है वो गद्य में भी है और उसके साथ में उसमें पद्य भी, कलश भी दिए गए हैं। और ये जो पाठ जिस ग्रंथ के आधार पे लिखा गया है, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के आधार पे, वो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय भी पद्य में, श्लोकों में है। देखिए यहीं से पढ़ते हैं थोड़ा सा, फिर इनके परिचय के बारे में। पाठ 7 है, अहिंसा एक विवेचन। आध्यात्मिक संतों में कुंकुंद आचार्य के बाद यदि किसी का नाम लिया जा सकता है तो वे हैं आचार्य अमृतचंद्र। दुख की बात है कि 10वीं शताब्दी के लगभग होने वाले इन महान आचार्य के बारे में उनके ग्रंथों के अलावा एक तरह से हम कुछ भी नहीं जानते। आपका संस्कृत भाषा पर अपूर्व अधिकार था। आपकी गद्य और पद्य दोनों प्रकार की रचनाओं में आपकी भावानुवर्तनी एवं सहज बोधगम्य माधुर्य गुण से युक्त है। आपकी भाषा भावानुवर्तनी एवं सहज बोधगम्य माधुर्य गुण से युक्त है। आप अध्यात्म रस में निमग्न रहने वाले महात्मा थे। कैसे पता लगा कि अध्यात्म रस में निमग्न रहते थे? कि रचनाओं से, क्योंकि आपकी रचनाएं अध्यात्म रस से ओतप्रोत हैं। तो जिसके अंदर जो चल रहा होता है वही उसको उसकी लेखनी में आता है। तो अध्यात्म में डूबे रहते थे, तो जो इनकी रचनाएं हैं वो भी अध्यात्म रस से ओतप्रोत है। गहरा अध्यात्म इनकी रचनाओं में भरा हुआ है। आपके सभी ग्रंथ संस्कृत भाषा में हैं। आपकी रचनाएं गद्य और पद्य दोनों प्रकार की पाई जाती हैं। गद्य रचनाओं में आचार्य कुंकुन के महान ग्रंथों पर लिखी हुई टीकाएं हैं। देखो ग्रंथ भी दो प्रकार के लिखे जाते हैं, एक तो टीका ग्रंथ और एक होते हैं मौलिक ग्रंथ। टीका ग्रंथ मतलब किसी ग्रंथ किसी और आचार्य का है और उसकी व्याख्या की जाए, उसका और विश्लेषण किया जाए, वो कहलाता है टीका। और एक खुद ने ही जो लिखा हो, तो इन्होंने दोनों तरह के ग्रंथ लिखे, टीकाएं भी लिखी और मौलिक खुद ने भी ग्रंथ लिखे। तो देखिए जो टीकाएं हैं, कुंकुंद आचार्य ने 84 पाहुड़ लिखे। 84 ग्रंथ, 84 पाहुड़ मतलब 84 ग्रंथ लिखे। उनमें से 5 परमागम अपने को फेमस है, प्रमुख हैं। कौन कौन से हैं 5 परमागम? बोले सुनीता आंटी। समय सार, प्रवचन सार, पंचाशीकाय, अष्टपाउर और नियम सार। नियम सार, ये 5 परमागम कहे जाते हैं जो प्रमुख है, फेमस है, समझ लीजिए। इनमें से 3 समय सार, प्रवचन सार और पंचाशीकाय, इन 3 ग्रंथों पर अमृतचंद्राचार्य ने टीका लिखी। और इन 3 ग्रंथों को नाटक त्रयी या प्राभृत त्रयी भी कहते हैं। समय सार, प्रवचन सार और पंचाशीकाय, इन 3 को नाटक त्रयी या प्राभृत त्रयी, समय सार तो हिंदी में है, नाम तो उसका समय प्राभृत, पवयण प्राभृत, और पंचाशीकाय संग्रह प्राभृतम, ऐसा उसका नाम है पाहुड़। तो ये प्राभृत त्रयी कहलाते हैं। इन तीनों पर अमृतचंद्राचार्य ने टीकाएं लिखी। तो जो समय सार पर टीका लिखी उसका नाम है आत्मख्याति। प्रवचन सार पर टीका लिखी उसका नाम है तत्व प्रदीपिका। और पंचाशीकाय पे जो टीका लिखी उसका नाम है समय व्याख्या। इस तरह से ये 3 तो प्रमुख इनके टीका ग्रंथ हैं। इसके अलावा जो तत्वार्थ सूत्र है, उस तत्वार्थ सूत्र पर भी इन्होंने, तत्वार्थ सूत्र के सूत्रों के आधार पर इन्होंने श्लोक बनाए, पद्य बनाए, और उसका नाम है तत्वार्थ सार। तो जैसे उमा स्वामी आचार्य के श्लोकों का पद्यानुवाद संस्कृत में उस ग्रंथ में लगभग किया गया है, उसका नाम है तत्वार्थ सार। और है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, ये चरणान योग का ग्रंथ है, लेकिन सामान्य चरणान योग नहीं, चरणान योग में भी इसमें गहरा अध्यात्म इसके अंतर्गत भरा है, जिसका एक थोड़ा सा नमूना ट्रेलर कल अपन ने देखा था, उसके 14वें श्लोक के आधार पर, कि आखिर ये संसार का बीज क्या है। कल हमने उसकी चर्चा थोड़ी बहुत की थी। इसके अलावा यहाँ पे नाम नहीं दिया है,
एक लघु तत्व विस्फोट नामक भी, यहाँ तो यही नाम दिए हैं। समय सार की टीका आत्मख्याति, प्रवचन सार टीका तत्व प्रदीपिका, 50 टीका टीका समय व्याख्या, तत्वार्थ सार और पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। इसके अलावा एक लघु तत्व विस्फोट नाम का भी इनका बहुत न्याय का और समझ लो बहुत ही क्या कहें गंभीर गहन स्तुति रूप है, लेकिन वो बड़ा उसके जो वो है तो स्तोत्र, लघु तत्व विस्फोट नाम का ग्रंथ है, उसमें स्तुतियां हैं 24 तीर्थंकरों की, लेकिन बहुत गहरा समझ लो, क्लिष्ट भी, थोड़ा कंपैरेटिवली थोड़ा क्लिष्ट भी है और बहुत गहरे न्याय और अध्यात्म उसके अंतर्गत भरे हुए हैं। ऐसा लघु तत्व विस्फोट नाम भी कैसा है, लघु तत्व विस्फोट, जिसमें से तत्वों का विस्फोट होता है, तत्व निकल के आने वाले हैं, अध्यात्म जिसमें से निकल के आने वाला है, ऐसे ये उनकी रचना है। और ऐसे वो जो अमृतचंद्राचार्य हैं, उन अमृतचंद्राचार्य का जो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक ग्रंथ है, श्रावकाचार है, गृहस्थ के आचरण का इसमें वर्णन किया गया है। उसमें हिंसा अहिंसा का बहुत विस्तार से वर्णन किया पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में। आप लोगों ने सुना भी होगा, अभी संजीव जी के प्रवचनों में अभी भी चल रहा है, और पहले भी 2-3 साल पहले भी लाइव चला ही था तब। तो उसमें हिंसा अहिंसा का बहुत विस्तार से वर्णन किया है, उसी को आधार बनाते हुए ये पाठ यहाँ पर लिखा है। किसने लिखा है ये पाठ? आधार तो है अमृतचंद्राचार्य की पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का, और लिखा है डॉक्टर हुकुमचंद जी भारेल ने। तो अहिंसा एक विवेचन, यानी अहिंसा किसे कहते हैं, हम किसे अहिंसा समझ रहे हैं, वास्तव में अहिंसा क्या है, वो सारी चर्चा यहाँ पर बताई जा रही है। देखिए, अहिंसा को अहिंसा परमो धर्मः, अहिंसा को परम धर्म बताने वाली यह सूक्ति यह आज बहुत प्रचलित है। यह तो एक स्वीकृत तथ्य है कि अहिंसा ही परम धर्म है, पर प्रश्न यह है कि अहिंसा क्या है। अहिंसा परमो धर्म है, ये सुना है कि नहीं सुना है सबने? अहिंसा परमो धर्म, तो अहिंसा परम धर्म है, लेकिन परम का मतलब होता है उत्कृष्ट। तो जिसको ये उत्कृष्ट धर्म कहा जा रहा है वो अहिंसा क्या है? जब भी हिंसा अहिंसा की जब भी चर्चा चलती है तो हिंसा किसे कहते हैं? तो हमारा ध्यान प्राय दूसरे जीवों को मारना, सताना, ये तो हिंसा कहलाती है उसकी तरफ। या अहिंसा की बात करें तो जीवों की रक्षा करना, वो अहिंसा कहलाती है। तो हिंसा और अहिंसा का संबंध लगभग प्राय दूसरों से ही जोड़ा जाता है। दूसरों की हिंसा मत करो, बस यही अहिंसा है, ऐसा ही सब लोगों का सबसे ज्यादा सर्वाधिक विश्वास है। तो अगर दूसरों की हिंसा करना वो हिंसा है, और दूसरों की हिंसा नहीं करना, उनकी रक्षा करना, ये अहिंसा है, तो ये परम धर्म कह रहे हैं। और परम धर्म, उत्कृष्ट धर्म पर के आश्रित है। जो उत्कृष्ट धर्म है वो पराश्रित हो सकता है क्या? वो दूसरों के आश्रित हो सकता है क्या? यदि हमें कोई व्यक्ति नहीं मिले जिसकी हम रक्षा कर सकें, तो फिर हमारे जीवन में धर्म नहीं होगा, क्योंकि दूसरे की रक्षा करना धर्म है, वो परम धर्म है, और कोई हमको ऐसा मिला ही नहीं कि हम किसी की रक्षा कर सके। तो फिर क्या हमारा हम धर्म नहीं कर सकते? क्या हमारे जीवन में धर्म नहीं हो सकता है? तो ये सोचना चाहिए कि हम बस क्या है कि बिना सोचे बिना समझे लकीर के फकीर, भाई जो है, हाँ दूसरे जीवों को बचाना वो धर्म है, वो परम धर्म है, वो परम धर्म है। लेकिन सोचे तो सही कि कोई हमको यदि मिला ही नहीं कि हम किसी को बचा पाए, सब बचे हुए ही रहें, तो फिर हम धर्म नहीं हम कर सकते? क्या हमारे जीवन में धर्म नहीं हो सकता? फिर ये विचार यहाँ पर किया जा रहा है। देखिए, पढ़ते हैं वो सरल भाषा में, यहीं से पढ़ते जाते हैं। हिंसा और अहिंसा की चर्चा जब भी चलती है, हमारा ध्यान प्राय दूसरे जीवों को मारना, सताना या रक्षा करना आदि की ओर ही जाता है। हिंसा और अहिंसा का संबंध प्रायः दूसरों से ही जोड़ा जाता है। दूसरों की हिंसा मत करो, बस यही अहिंसा है,
ऐसा ही सर्वाधिक विश्वास है। अपनी भी हिंसा होती है, इस तरफ बहुत कम लोगों का ध्यान जाता है। दूसरों की हिंसा मत करो, दूसरों को बचाओ, ये अपनी भी हिंसा हो रही है, इसकी तरफ किसी का ध्यान ही नहीं जाता है। और आगे देखिए, जिनका जाता भी है तो वे आत्म हिंसा का अर्थ विष भक्षण आदि द्वारा आत्मघात, आत्महत्या मानते हैं। अपनी भी हिंसा होती है कि हाँ होती है ना, आत्महत्या कर लेते हैं तो अपनी हिंसा होती है। तो अपनी भी हिंसा होती है, इसकी तरफ तो पहली बात तो ध्यान ही नहीं जाता, और जाता है तो वो आत्मघात को, आत्महत्या को ही आत्महिंसा समझ लेते हैं, पर उसके अंतरतम तक पहुंचने का प्रयत्न नहीं किया जाता। वास्तव में ये आत्महिंसा, आत्मघात क्या है, और जिस अहिंसा को परम धर्म कहा जा रहा है, वो किसकी रक्षा करने का नाम, किसको बचाने का नाम वो परम धर्म है, ये ध्यान ही नहीं जाता है। अंतर में राग द्वेष की उत्पत्ति भी हिंसा है, इस बात को बहुत कम लोग जानते हैं कि अंदर में अपने मोह राग द्वेष भावों की उत्पत्ति हो रही है, ये भी हिंसा है। इस बात को बहुत कम लोग जानते हैं कि हिंसा क्या है, हिंसा किसे समझते हैं, बस दूसरों को मारना, सताना, किसी को जान से मार देना, नहीं तो उसको दुखी कर देना, बस बाल बोध में यही पढ़ा है हमने, किसी को मारना, सताना है, उसका दिल दुखाना, वो हिंसा है। और जो दिल दुखाने का भाव करना, वो भाव हिंसा है। वहां भी वो जो शब्द दिए ना, बाल बोध में भी यही बात दी है, ऐसा नहीं कि बाल बोध में कोई दूसरी बात दी है। दूसरे जीवों को मारना, सताना, उसका दिल दुखाना, वो तो सब द्रव्य हिंसा है, लेकिन उसको मारने का भाव, सताने का भाव, उसका दिल दुखाने का भाव, वो भाव हिंसा है, और वो भाव है मोह राग द्वेष के भाव। तो आत्मा में जो ये मोह राग द्वेष भावों की उत्पत्ति होती है, ये भी हिंसा है। इसे बहुत कम लोग जानते हैं, न के बराबर है। कौन जानता है कि हमारे आत्मा में हमें ये जो मोह का परिणाम आ रहा है, मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा पोता, मेरा बहू, मीना चाची, ये जो हमको भाव आता है, ये क्या है, ये हिंसा हो रही है, ऐसा ऐसा फील होता है, ऐसा फील होता है कि हिंसा हो रही है स्मिता आंटी, मेरा बेटा, मेरी बहू। तो ये जो मेरापन, मोह का भाव, ये हिंसा हो रही है, ये हमको, ये खराब है, ये बुरा है, ये अच्छा है, ये जो भाव हो रहे हैं राग द्वेष के, ये हिंसा हो रही है, ऐसा फील होता है। हाँ, किसी को डांट दिया हो, कभी गलती से अपने से समझ लो मक्खी मर गई, मच्छर मर गया, तो बड़ा दुख होता है, आज तो मेरे से हिंसा हो गई, चींटियां मर गई कभी कुछ असावधानी के कारण, तो तब लगता है हिंसा हो गई, तब तो हिंसा हो गई। लेकिन ये मेरा घर, ये मेरा परिवार, ये सब मेरे भाई बंधु, तो ये जो भाव आ रहे हैं, ये मैं, ये शरीर, ये मेरा शरीर, ये मैं मोटा, मैं पतला, मैं गोरा, मैं काला, तो ये हिंसा हो रही है। ये विचार आता है कभी, कभी लगता है ऐसा कि हिंसा हो रही है? लगता ही नहीं। अच्छे अच्छे अपने को पढ़ मतलब औरों की तो क्या बात करें, दूसरे तो समझते ही क्या है। ये हम पढ़ने सुनने वाले भी, हमको ये फीलिंग नहीं आती है कि हिंसा हो रही है जीवन में। हमारे कहाँ हिंसा है? हिंसा तो अपन करते नहीं, हिंसा के तो अपन त्यागी, बिल्कुल देख शोध के काम करते हैं। हम तो एक एक कदम देख देख के रखते हैं बिल्कुल जमीन की, हिंसा नहीं करते कि वो तो नहीं करते। और इधर क्या हो रहा है, ये मोह राग द्वेष भाव की उत्पत्ति होना रुका कि नहीं रुका? जैसे वो यदि पाप निरोध हो, ये पाप को अथ पापाश्रवो, ये पापों का आश्रय चालू है, यानी हिंसा चालू है। तो अंदर में राग द्वेष की उत्पत्ति भी हिंसा है, इस बात को बहुत कम लोग जानते हैं। यही कारण है कि आचार्य अमृतचंद्र ने हिंसा और अहिंसा की परिभाषा बताते समय अंतरंग दृष्टि को ही प्रधानता दी है। अमृत चंद्राचार्य ने हिंसा और अहिंसा की परिभाषा दी है। देखिए क्या परिभाषा दी है। अप्रादुर्भावः खलु
अप्रादुर्भावः खलु रागादीनां भवत्यहिंसेति तेषामेवोत्पत्तिर्हिंसेति जिनागमस्य संक्षेपः। ये श्लोक याद करना चाहिए। ये आ छपा है, आ नहीं है, अ है, अ। अप्रादुर्भावः खलु रागादीनां भवत्यहिंसेति तेषामेवोत्पत्तिः हिंसेति जिनागमस्य संक्षेपः। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का जहां तक है 49 नंबर का श्लोक है, इसमें नंबर नहीं दिया है श्लोक का। अप्रादुर्भावः, अप्रादुर्भाव है, प्रादुर्भाव यानी उत्पन्न होना, और अप्रादुर्भाव यानी उत्पन्न नहीं होना। खलु यानी वास्तव में, निश्चय से, रागादि नाम रागादि भावों का, रागादि भावों का अप्रादुर्भाव यानी रागादि भावों का उत्पन्न नहीं होना ही, खलु यानी निश्चय से, वास्तव में, भवती अहिंसेति, ये भवत्य हिंसेति दिख रहा है, यह भवती, भवती यानी होता है, अहिंसेति वही अहिंसा होती है, भवती होती है, अहिंसेति वही अहिंसा होती है। रागादि भावों का उत्पन्न नहीं होना ही वास्तव में अहिंसा भवती है कहो होती है। तेषाम एवोत्पत्ति हिंसेति, तेषाम यानी उनकी, उत्पत्ति यानी उत्पन्न होना हिंसा है। रागादि भावों का उत्पन्न नहीं होना ही अहिंसा है, और उनका उत्पन्न होना, उनका यानी रागादि भावों का, रागादि भावों का उत्पन्न होना ही हिंसा है। और ये क्या है? जिनागमस्य संक्षेप है, पूरे जिनागम का, द्वादशांग का सार है। पूरे द्वादशांग का सार क्या है? ये हमको, हमारी इतनी समझ नहीं है, इतने बड़े बड़े पोथन्ने पढ़े, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक शास्त्र आप चलाए जा रहे हो, हमको तो समझ में आता नहीं है, तो आप तो सार बता दो। देखिए वो हुए ना महर्षि व्यास, व्यास हुए, वेद व्यास, वेद व्यास, उन्होंने 18 पुराण लिखे। हिंदुओं में जो वेद व्यास हुए, उन्होंने 18 पुराण लिखे, और रामायण लिखी, व्यास की रामायण है ना, वाल्मीकि, तो इतने सारे पुराण लिखे, उसमें रामायण भी लिखी। तो कोई गया उनके पास में शिष्य कि आपने इतने बड़े बड़े पोथन्ने लिख दिए, 18, हमारे तो बस की नहीं इनकी पढ़ना इनको, आप तो सार बता दो, इनमें आपने 18 पुराणों में लिखा क्या है, इसका थोड़ा सा सार बता दो, शॉर्ट में बता दो तो हमको समझ में आ जाए। तो उन्होंने 2 लाइन में अपने 18 पुराणों का सार 2 लाइन में उन्होंने लिखा। क्या लिखा? अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वय परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। ये तो उन्होंने लिखा है, उनके जिस तरह से चलता है, उन्होंने अपने 18 पुराणों का सार ये 2 लाइन में लिख दिया। क्या लिखा? पहली लाइन में तो यही लिखा है 18 पुराणों का सार, उसमें व्यास के वचन, 2 वचन है, 18 पुराणों के सार को 2 शब्दों में कह रहा हूं, 18 बड़े बड़े पोथन्ने, और 2 शब्दों में क्या कह रहे हैं? परोपकाराय पुण्याय, परोपकार से पुण्य होता है, और पापाय परपीडनम, दूसरे को दुखी करने से पाप होता है। ये सीधी सीधी पुण्य पाप की यही परिभाषा दुनिया में चलती है, ये उन्होंने लिखी है। अब यहाँ अमृतचंद्राचार्य के पास कोई गया कि आपने इतनी बड़ी बड़ी टीकाएं लिख दी, कुंदकुंदाचार्य ने 84 पाहुड़ लिख दिए, इतने सारे, पूरा द्वादशांग, इतने पोथन्ने, हमारे तो बस की नहीं है पढ़ना, आप तो कुछ सार बता दो ना, तो हम भी कुछ समझ सकें। तो उन्होंने जिनागम का संक्षेप यानी जिनागम का सार लिखा। क्या सार लिखा? अप्रादुर्भावः खलु रागादीनां भवत्यहिंसेति तेषामेवोत्पत्ति हिंसेति जिनागमस्य संक्षेपः। पूरे जिनागम का सार, जिनागमस्य संक्षेप है। प्रशस्ति याद करोगी श्लोक? ये वाला श्लोक याद करोगी? याद करके सुनाना फिर मुझे, ठीक है? पूरे जिनागम का सार,
पूरे जनागम का सार बताया है। क्या सार है? अप्रादुर्भाव, आत्मा में मोह राग द्वेष भावों की उत्पत्ति नहीं होना ही अहिंसा है, और आत्मा में मोह राग द्वेष भावों की उत्पत्ति होना ही हिंसा है। यही पूरे जनागम का सार है। पूरे सारे जनवाणी में ये आप देख लो, कोई भी शास्त्र पढ़ लो। शास्त्र किसे कहते हैं? शास्त्र की पहचान का चिन्ह क्या है? वीतरागता की पोषक ही जिनवाणी कहलाती है। वीतरागता की पोषक का मतलब क्या? यही तो है कि मोह राग द्वेष की उत्पत्ति होना तो हिंसा है, इसलिए वो राग का पोषण नहीं करेंगे। जो भी जिनवाणी है उसमें राग का पोषण नहीं होगा। रोडावल जी साहब ने तो सम्यक दर्शन ज्ञान चरित की परिभाषा ये दी है, जिस प्रकार से भी राग आदि मिटाने का श्रद्धान, उसका नाम सम्यक दर्शन। राग आदि मिटाने का ज्ञान, उसका नाम सम्यक ज्ञान। और राग आदि जिस प्रकार से मिटे वो आचरण, उसका नाम सम्यक चरित है। 213 नंबर पेज पे दिया है मोक्षण प्रकाशक ने, 7वें अधिकार, ये परिभाषा। तो रागादि भावों की उत्पत्ति होना वही वास्तव में अहिंसा। अब ये जो सूक्ति चल रही है, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा को परम धर्म कहा, सर्वोत्कृष्ट धर्म कहा, तो ये दूसरों को बचाना, ये सर्वोत्कृष्ट धर्म हो सकता है क्या? हमें अपन ने शुरू में बात की थी, कोई मिला ही नहीं हमको पूरे जीवन में हम जिसको बचा पाए, तो फिर धर्म नहीं हो सकता था। कि अपने आप को, अपनी आत्मा में जो मोह राग द्वेष की उत्पत्ति नहीं होने दी, ये मोह राग द्वेष उत्पन्न नहीं हुए, इसका नाम है परम धर्म। ये है अहिंसा, ये परम अहिंसा है, और इसका नाम परम धर्म है। दूसरे जीवों को बचाना वो परम धर्म नहीं है। अभी इसमें पूरी आगे व्याख्या आएगी, दूसरे जीवों को बचाना क्या है। यहाँ पूरा अहिंसा और हिंसा का क्या बोल रहे हैं, पोस्टमार्टम पूरा कच्चा चिट्ठा खोल रहे हैं कि हम जिसे अहिंसा समझ रहे हैं वो भी वास्तव में निश्चय से हिंसा है, हिंसा की श्रेणी में जाने वाली, वो बात यहाँ करा रहे। यानी ये जैन धर्म की अहिंसा का विवेचन है। दुनिया की अहिंसा जहां पूरी हो जाती है, अपन ने भी व्यास जी का सुना, परोपकार है पुण्य है, परोपकार करो बस वही पुण्य है। तो दुनिया की जो जहां सारी परिभाषाएं स्टॉप हो जाती हैं, वहां से जैन दर्शन की तो शुरुआत होती है। कुछ अलग मतलब कोई अलग अनोखी कहनी है इसलिए नहीं, लेकिन वस्तु स्थिति ये पहुंच ही नहीं है, साधारण व्यक्ति की वहां पहुंच ही नहीं है। वो पहुंच ही नहीं पाते हैं कि ये जो हम मोह राग द्वेष के परिणाम, अभी मोह राग द्वेष बोलते ना समझ में नहीं आता। अभी मैंने कहा ना मेरा बेटा मेरा घर, तो समझ में आया। मोह राग द्वेष बोलो तो वो फीलिंग ही नहीं आती है। लेकिन ये एक एक चीज, मेरा घर, मेरा शरीर, मेरा परिवार, ये अच्छा, ये बुरा, ये मुझे अच्छा लगता है, ये मुझे खराब लगता है, ये जो सारे दिन भाव चलते रहते हैं, ये क्या है? ये सारे दिन हिंसा हो रही है। क्या हिंसा हो रही है कि दिन भर में एक भी काम तो हिले ही नहीं, हिंसा कहाँ से करेंगे कि हिलो मत, लेकिन अंदर ही अंदर जो चलता रहता है वो हिंसा हो रही है, इसकी तरफ ध्यान ही नहीं जाता है। देखिए, राग द्वेष मोह आदि विकारी भावों की उत्पत्ति ही हिंसा है, और उन भावों का उत्पन्न नहीं होना ही अहिंसा है। अतः वे स्पष्ट घोषणा करते हैं कि राग द्वेष मोह रूप परिणतिमय होने से झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह भी प्रकारांतर से हिंसा ही हैं। ये बहुत अच्छा ग्रंथ है पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, और इसमें ये कहा कि वास्तव में पाप तो एक ही है। पाप कितने होते हैं प्रशस्ति? पाप कितने होते हैं बोलो? 5। कौन कौन से? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। बहुत बढ़िया, ये 5 पाप होते हैं। अब अमृतचंद्राचार्य कह रहे हैं कि ये 5 तो बच्चों को सिखाने के लिए बताए हैं, वास्तव में पाप तो एक ही है। पाप तो एक ही है। कौन सा है? हिंसा। बस एक ही पाप है, हिंसा। फिर ये झूठ, चोरी, कुशील, देखो ये श्लोक दिया आगे, श्लोक दिया आगे, पढ़ते हैं अपन। आत्म परिणाम हिंसन हेतुत्वात् सर्वमेव हिंसेत,
अनृत वचनादि केवलमुदारतं शिष्य बोधाय आत्म परिणाम हिंसन हेतुत्वात्। ये आत्म परिणाम के अपने आत्मा के जो शुद्ध भाव हैं, आत्मा के परिणाम के हिंसन उनका घात करते हैं। जो झूठ चोरी कुशील और परिग्रह के भाव है ना, ये अपने जो आत्मा का शुद्ध स्वभाव है उसकी हिंसा के हेतु उसकी हिंसा मतलब उसका घात करते हैं। आत्मा में ज्ञाता दृष्टा रूपना नहीं रहने देते, वो मोह राग द्वेष भाव उत्पन्न हो रहे हैं। तो आत्मा के परिणाम की हिंसन यानी उसका घात होने के हेतु यानी उसके कारण होने से, हेतुत्वात् उसका कारण होने से, सर्वमेव हिंसेतत् सबके सब क्या है, हिंसेतत् यानी हिंसा ही है, एतत् यानी ये, सर्वमेव ये सब, हिंसा ही है, सर्वम एव ये सब ही हिंसा है। क्यों? क्योंकि आत्मा के शुद्ध परिणामों का घात इनमें हो रहा है। झूठ का परिणाम हो, चोरी का परिणाम हो, कुशील का परिणाम हो। देखो, झूठ चोरी कुशील परिग्रह में द्रव्य हिंसा भी सिद्ध करते हैं अपन। द्रव्य हिंसा होती है कि नहीं होती है? झूठ चोरी द्रव्य हिंसा, अभी आगे इसमें द्रव्य हिंसा भाव हिंसा का भी आगे आएगा, लेकिन मेरे हिसाब से सब समझते हैं थोड़ा बहुत। द्रव्य हिंसा किसे कहते हैं, भाव हिंसा किसे कहते हैं? दूसरे जीवों को मारना, सताना, उनका दिल दुखाना, वो सब द्रव्य हिंसा है ना। तो झूठ में द्रव्य हिंसा होती है कि नहीं होती है? झूठ में द्रव्य हिंसा, चोरी में द्रव्य हिंसा होती है। मान रहे हम झूठ बोला तो दूसरे का दिल दुखता है कि नहीं दुखता है? हमने कुछ झूठ बोल दिया, बोलेंगे तो दूसरे के साथ ही बोल रहे ना, तो बोलने में आ रहा है। तो वो दूसरे से झूठ बोला तो उसका कुछ जो भी उसका काम अटका, खराब हुआ, रुका या जो भी हुआ, उसका दिल दुखता है। कोई ये कह सकता है हम तो दूसरे का दिल नहीं दुखे इसलिए झूठ बोल देते हैं? कि जब भी उसको सच पता लगेगा ना, मान लीजिए कोई ऐसी बातें होती है ना, किसी की तबीयत खराब हो गई कि किसी की मृत्यु हो गई और नहीं बताया, झूठ बोल दिया कुछ भी कि इनको दुख नहीं हो, लेकिन जब भी उस व्यक्ति को पता लगेगा तो उसको उस घटना का तो दुख होगा ही होगा, और ये भी दुख होगा कि तुमने हमको बताया नहीं। होता है कि नहीं होता है? तो वास्तव में वो दूसरे का दिल दुखता है। चोरी करी, जिसकी चीज चुरा ली, उसका दिल दुखेगा कि नहीं दुखेगा? दुखता है। और चोरी करने वाले द्रव्य हिंसा भाव में जो लूटमाट करने वाले वो तो मार भी देते हैं, तो वैसे भी द्रव्य हिंसा हो जाती है। कुशील किया तो कुशील सेवन में दूसरे का दिल दुखेगा कि नहीं दुखेगा? दुखेगा। परिग्रह जोड़ा तो परिग्रह भी जिस भी प्रक्रिया से इकट्ठा किया रुपया पैसा धन दौलत, उसमें दूसरे जीवों का वो दिल तो दुखता है। तो द्रव्य हिंसा तो उसमें होती है, लेकिन यहाँ कह रहे हैं वो द्रव्य हिंसा तो होती है, उसकी तो बात अलग है। हम कह रहे हैं कि ये जो झूठ का भाव आया, चोरी का, कुशील का, परिग्रह का, इसमें आत्मा के भाव शुद्ध रहे क्या? आत्मा के तो शुद्ध भावों का घात हो गया, इसलिए आत्मा के शुद्ध भावों का घात होने से ये सब हिंसा ही है। भले ही आपने नाम अलग अलग दे दिए, झूठ चोरी कुशील परिग्रह, लेकिन वास्तव में ये सब हिंसा ही है। तो फिर महाराज आपने 5 क्यों बताए? फालतू में हमको 5 याद करने पड़े, एक ही कह देते। पहले तो 5 याद करा दिए, अब कह रहे हो कि एक ही है। पहले से एक बता देते तो बचपन में हमको इतनी झंझट बड़ी मुश्किल से याद किए 5 ले लेके, और अब कह रहे हो एक ही है। तो देखो क्या कह रहे हैं अगली लाइन में, अनृत वचनादि केवलम उदारतम शिष्य बोधाय। ये जो अनृत वचन, अनृत यानी झूठ, ये जो झूठ आदि कहे गए हैं, चोरी कुशील आदि, ये तो केवलम यानी मात्र, उदारतम उदाहरण दिए गए हैं, शिष्य बोधाय शिष्य के बोध के लिए, शिष्य को समझाने के लिए। अनृत वचनादि केवलम उदारतम, केवल उदाहरण के लिए दिए कि भाई ऐसे ऐसे झूठ बोला, चोरी की, शिष्य को समझाने के लिए ये भेद किए गए हैं। देखिए अर्थ, आत्मा के शुद्ध परिणामों के घात होने से झूठ चोरी आदि हिंसा ही है। भेद करके तो मात्र शिष्यों को समझाने के लिए कहे गए हैं। वास्तव में पाप क्या है? वास्तव में पाप तो ये हिंसा, और हिंसा किसे कहा? तेषामेवोत्पत्ति हिंसेति,
ये जो मोह राग द्वेष के भाव हैं जो आत्मा में उत्पन्न हो रहे हैं, यही वास्तव में हिंसा है। बाहर में प्राणी मरे, कोई किसी का घात हो, किसी का दिल दुखे या ना दुखे, लेकिन अगर अंदर में मोह राग द्वेष भाव उत्पन्न हो गए हैं तो हिंसा तो हो ही गई है, ये यहाँ कह रहे हैं। देखिए यहाँ अब ये स्टैंडर्ड बढ़ा हुआ है, ये बच्चों की क्लास नहीं है, मतलब बाल बोध नहीं है, ये विद्या ज्ञान पाठमाला चल रही है, तो यहाँ वो वाली बात नहीं चलेगी हिंसा हिंसा। यहाँ कुछ विशेष बात बताने वाले कि हमने आज तक जिसको अहिंसा समझा है, वास्तव में वो भी हिंसा है। हम किसे अहिंसा समझ रहे हैं कि दूसरे को बचाना, उसका सहायता करना, हम उसे अहिंसा समझ रहे हैं, लेकिन वास्तव में वो भी निश्चय से देखा जाए, क्योंकि वो आत्मा के शुद्ध परिणामों का घात करते हैं, इसलिए वो भी हिंसा है। योग्य आचरण करने वाले सत्पुरुष के रागादि भावों के योग्य आचरण करने वाले सत्पुरुष के रागादि भावों के नहीं होने पर केवल पर प्राण पीड़न होने से हिंसा नहीं होती। अयत्नाचार यानी असावधानी प्रवृत्ति वाले जीव के अन्य जीव मरे चाहे न मरे, हिंसा अवश्य होती है, क्योंकि वह कषाय भावों में प्रवृत्त रहकर आत्मघात तो करता ही रहता है और आत्मघाती महापापी कहा गया है। देखिए क्या कह रहे हैं कि कोई योग्य आचरण कर रहा है, यानी सावधानी पूर्वक उसका आचरण है, अंदर में मोह राग द्वेष के भाव नहीं है, मोह राग द्वेष के भाव नहीं है, योग्य आचरण उनका हो रहा है, तो उसके ये रागादि भाव नहीं है, रागादि भावों के नहीं होने पर केवल पर प्राण पीड़न से, पर प्राण पीड़न मतलब दूसरे का घात हो गया, हिंसा हो गई, कोई जीव मर गया, उसके माध्यम से अकेला ऐसा होने से हिंसा नहीं होती। कोई मुनिराज है और मुनिराज का गमन यानी उनकी प्रवृत्ति कैसी होती है, ईर्ष्या समिति पूर्वक होती है गमन में उनकी प्रवृत्ति। ईर्ष्या समिति का मतलब क्या है, चारा जमीन देखकर चलते हैं, तो जब नीचे देखकर चल रहे हैं तो कोई जीव जंतु मर सकता है क्या उनके पैर के नीचे से? नीचे देख के चल रहे हैं, नहीं मर सकता है, बिल्कुल देखकर ही पैर रखते हैं तो नहीं मर सकता है, फिर भी आप लोग हाँ कर रहे हैं, मर सकता है। कैसे मर सकता है कि चलता हुआ तो कोई जीव नहीं मरेगा उनके पैर के नीचे से, क्योंकि जो चल रहा होगा वो तो उनको दिखेगा, तो वो पैर नहीं रखेंगे, लेकिन अब वो देख के चल रहे थे, उन्होंने पैर उठाया, अचानक से कोई उड़ के आ गया और उन्होंने पैर उठा के ऐसे रखा और वो उड़ के आया, वो उनके पैर के नीचे दब गया। इतना समझना, कोई ये समझे कि साहब मुनराज के तो पैर के नीचे से मर भी जाते हैं, ऐसे नहीं मरते हैं जी, वो देख के चलते हैं बराबर, तो ऐसे नहीं मर सकते हैं। वो कोई उड़ के आ जाए, अब अचानक से ऐसा होता है ना, अपन ने कोई काम किया इधर और अचानक से कोई आ जाता है, तो वो ऐसे अचानक से उन्होंने पैर उठाया था रखने को, जमीन देखी थी तब नहीं था, पैर उठा लिया, अब वो जैसे ही वो रख रहे हैं तुरंत ही जीव आ गया और उनका पैर गया नीचे, तो वो जीव मर गया। ऐसे यदि वो मुनिराज के पैर से वो मर गया कोई मच्छर, तो उनको हिंसा का पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? तो कह रहे हैं कि ये जो योग्य आचरण करने वाले सत्पुरुष हैं, क्योंकि उनकी उसको एक तो मारने के भाव उनके नहीं थे, तो केवल वो बाहर से मर भी गया तो भी उनको हिंसा का पाप नहीं लगता। अरे दुनिया में आप देखो, डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं और कितनी बार ऐसे होता है कि व्यक्ति नहीं बच पाता है, इलाज करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, व्यक्ति नहीं बच पाता है, तो फिर पुलिस पकड़ के ले जाती हुई डॉक्टरों को। अगर ऐसा होता हो तो एक भी डॉक्टर बाहर नहीं बचे, सब जेल में ही मिले कि साहब इन्होंने मार दिया। कोई ऐसा कहता है? डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है और ऑपरेशन करते करते मरीज की मृत्यु हो जाए, तो क्या उसको हिंसा का पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं लगता। उसका भाव मारने का नहीं था, वो तो बचाने के लिए कर रहा था, वो तो पूरी मेहनत, ऐसा नहीं मनी माइंडेड वाला डॉक्टर नहीं, मायाजाली वाला डॉक्टर नहीं लेना, बिल्कुल अच्छा बढ़िया डॉक्टर ईमानदार,
बचाने के उद्देश्य से ही वो सारा काम कर रहा है, लेकिन फिर भी नहीं बचता है मरीज, उसकी आयु नहीं रहती है तो जैसे उस डॉक्टर को मारने का पाप नहीं लगता है, हिंसा का पाप नहीं लगता है, वह क्योंकि उसके रागादि भाव, अभी यहाँ उस रूप से समझना, मारने के भाव उसके नहीं है। वैसे ही महाराज पूरी सावधानी पूर्वक प्रवृत्ति करते हैं, फिर भी यदि किसी जीव का घात कदाचित हो जाए तो भी उनको हिंसा का पाप नहीं लगता है। और क्या कह रहे हैं, तथा अयत्नाचार यानी असावधानी पूर्वक, अयत्नाचार यानी असावधानी प्रवृत्ति वाले जीव के अन्य जीव मरे चाहे न मरे हिंसा अवश्य होती है, क्योंकि वह कषाय भावों में प्रवृत्त रहकर आत्मघात तो करता ही रहता है। अभी दूसरे जीव समझ लो अपने जैसे जो अविरति है, कोई किसी भी तरह का त्याग संयम नियम नहीं है, नीचे देख के चलने का नियम नहीं है। अब हम अपने घर में चलते हैं, हमको पता है यूं चलते हैं अपन अपने कमरों में, तो कौन बराबर नीचे देख देख के चलता है? हम किचन में 10 बार इधर से उधर होते हैं, तो हम देख देख के होते हैं। एक भी जीव नहीं मरा है, हमको पता है, कोई भी नीचे चींटी वगैरह नहीं थी, कोई जीव नीचे नहीं मरा, तो हमको हिंसा का पाप नहीं लगेगा ना? एक भी जीव नहीं मरा नीचे, लेकिन हम 10 बार इधर उधर बिना देखे हो रहे हैं, जीव एक भी नहीं मरा, हिंसा का पाप लगेगा? हाँ कर रहे हैं। क्यों लगेगा? पहली बात, 2 कारण है। एक तो हमारी प्रवृत्ति असावधानी पूर्वक है, क्योंकि यदि होते, ये तो थे नहीं, यदि होते तो मर ही जाते ना। हम तो देख के चल नहीं रहे, हम तो देख के चल नहीं रहे, इधर से उधर जब मूव कर रहे हैं तो हम बिना देखे काम कर रहे हैं, तो असावधानी पूर्वक कर रहे हैं। और दूसरी बात, हमारे मोह राग द्वेष भाव अंदर में वो खत्म हुए कि नहीं हुए? अंदर तो मोह राग द्वेष भाव बराबर चल रहे हैं, तो मोह राग द्वेष भाव जो हो रहे हैं उसके कारण अपना घात तो हो ही रहा है। तो अयत्नाचार यानी असावधानी प्रवृत्ति वाले जीव के अन्य जीव मरे चाहे न मरे हिंसा अवश्य होती है, क्योंकि वह कषाय भावों में प्रवृत्त रहकर आत्मघात तो करता ही रहता है। बाहर में जीव एक भी नहीं मरा, लेकिन अंदर कषाय भाव चल रहा है बराबर, क्रोधादि भाव चल रहे हैं, कोई राग के भाव चल रहे हैं, कोई द्वेष के भाव चल रहे हैं, ये बराबर चल रहे हैं, तो अपनी आत्मा का घात तो हो ही रहा है। और कहा है आत्मघाती महापापी। देखो, एक तो भी अपन ने डॉक्टर की बात की, डॉक्टर के हाथ से पेशेंट मर गया, और एक समझ लो ऐसा कोई आया विलेन पिक्चर में बंदूक लेकर, और उसने गोली चलाई हीरो को मारने के लिए, लेकिन वो गोली उसको लगी नहीं, साइड से निकल गई, वो मरा नहीं, तो उसको हिंसा का पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? उसने गोली चलाई, बिल्कुल नहीं मरा, नहीं मरा, साइड से निकल गई, तो भले ही दुनिया में पुलिस उसको नहीं पकड़े नहीं पकड़े, कुछ भी हो, वो दुनिया का न्याय का हिसाब अलग है, अपने को यह न्याय करना है। उसको हिंसा का पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। क्यों लगेगा? कि उसके तो भाव तो पूरे मारने के थे ना, वो मरा नहीं, ये अलग बात है, भाव तो पूरे मारने के थे, इसलिए बाहर में जीव नहीं मरा तो भी हिंसा का पाप, और बाहर में जीव मर गया तो भी हिंसा का पाप नहीं। ये कौन सा सिस्टम है? ये कैसी अदालत है? कि अलौकिक अदालत है। अंदर में भाव कैसे हैं? फल किसका लगता है? फल अपने भावों का लगता है। तो आत्मा में जब मोह राग द्वेष भाव उत्पन्न हो गए, तो आत्मा की हिंसा तो हो ही गई, और कहा है कि आत्मघाती महापापी, जो अपनी आत्मा का घात करता है, आत्मा की हिंसा करता है, आत्मा की हिंसा करता है, मतलब ये आत्मा में मोह राग द्वेष भाव उत्पन्न हो गए हैं, तो आत्मा की हिंसा तो हो ही गई। शुद्ध भावों की हिंसा, उनका घात, हिंसा का मतलब है घात, उनका घात तो हो ही गया। तो ऐसा जो आत्मा का घात करता है वो महापापी है। इसीलिए
इसीलिए अहिंसा परम धर्म। देखो आत्मघाती महापापी, तो परम धर्म क्या होगा कि आत्मरक्षा, आत्मघात नहीं होना। और आत्मघात क्या है? आत्मा में मोह राग द्वेष भावों की उत्पत्ति होना आत्मघात है, और आत्मा में मोह राग द्वेष भावों की उत्पत्ति नहीं होना वो आत्मा की रक्षा है। इसलिए वो परम धर्म है। ये महापाप है और वो परम धर्म है। इस प्रकार से ये एक पैराग्राफ और ले लें क्या? समय तो हो गया है अपना, थोड़ा सा और लेते हैं ताकि फिर अगली क्लास में फिर पूरा हो जाए। एक थोड़ा सा और ले लेते हैं 2 मिनट में। देखिए, यहाँ कोई कह सकता है कि जब दूसरे जीव का मरने और न मरने से हिंसा का कोई संबंध ही नहीं है, तो फिर हिंसा के कार्यों से बचने की क्या आवश्यकता है? ये अच्छी बात बता दी आपने कि दूसरे जीव का मरने नहीं मरने से कोई संबंध ही नहीं है, तो फिर हम हिंसा का आप उपदेश ही क्यों देते हो कि इन कार्यों में हिंसा होती है, हिंसा मत करो स्मिता आंटी? फिर उपदेश ही क्यों देते हैं? फिर हिंसा के कार्यों से बचने की क्या आवश्यकता है? बस परिणाम ही शुद्ध रखें। बस आपने कह दिया हमारे भाव अच्छे, हमारे किसी को हमने तो सोच लिया हमारे किसी को मारने के भाव नहीं है, बिना देखे पानी डाल दिया, चीटियां हो तो ना, हमारे भाव नहीं है मारने के, फिर काहे को हमारे को बचने की आवश्यकता है? हमको किसी को मारने का भाव नहीं है, बस हम तो अब जो भी अब गेहूं में आ गई हो, जीव हो गए हो, हमारे को मारने का भाव नहीं है। ऐसा चलेगा कि हमको किसी को मारने का भाव नहीं है और बिना देखे फिर काम करें? कि ऐसा फिर दुनिया में भी नहीं चलेगा, न्याय भी नहीं होगा ऐसा। तो उसके लिए आगे कोई ऐसा स्वच्छंदता ग्रहण कर ले कि आपने तो कह दिया विभावों से ही होती है बस, तो बाहर में कुछ भी करो, तो उसके लिए देखो कह रहे हैं। ये वाला भी श्लोक बहुत अच्छा है, ये श्लोक जरूर मतलब याद करने जैसे हैं। देखिए, इसका उत्तर देते हुए आचार्य कहते हैं, सूक्ष्मापि न खलु हिंसा परवस्तु निबंधना भवति पुंसः, हिंसाय तन्निवृत्तिः परिणाम विशुद्धये तदपि कार्या। सूक्ष्मापि न खलु हिंसा, खलु यानी वास्तव में, निश्चय से, सूक्ष्म अपि सूक्ष्म भी, हिंसा न हिंसा नहीं होती, भवती यानी होती, पुंसः यानी पुरुष के, जीव के, किससे? पर वस्तु निबंधना, पर वस्तु के कारण, निबंधना यानी उसके कारण से इस जीव के जरा सी भी सूक्ष्म भी हिंसा नहीं होती। पर पदार्थ के कारण, पर वस्तु के कारण रंच मात्र भी हिंसा नहीं होती। ये बात सत्य है निश्चय से, वास्तविकता यही है। फिर हिंसाय तन्निवृत्ति ही परिणाम विशुद्धये तदपि कार्या। फिर आप ये बाहर में दूसरे जीवों को के घात से बचने की और ये हिंसा की बात, सावधानी रखने की बात क्यों कहते हो? तो कह रहे हैं फिर भी परिणाम विशुद्धये, अपने परिणामों की विशुद्धि के लिए हिंसाय तन्निवृत्ति ही कार्या, तदपि पहले लेना, सूक्ष्मापि न खलु हिंसा, थोड़ी भी हिंसा नहीं होती है वास्तव में, पर वस्तु निबंधना, पर वस्तु के कारण, पर वस्तु के कारण रंच मात्र भी हिंसा नहीं होती है। तदपि तो भी, फिर भी परिणाम विशुद्ध, अपने परिणामों की शुद्धि के लिए हिंसायतन निवृत्ति ही कार्या, हिंसा के जो आयतन है उनसे निवृत्ति करने योग्य है वो कार्य, कार्य मतलब वो कर्तव्य है। हिंसा के आयतनों की निवृत्ति, हिंसा के आयतन मतलब आयतन आज अपन ने पढ़ा था दिन में, आयतन मतलब स्थान, जो हिंसा के स्थान है जहां हिंसा पॉसिबल हो सकती है, ऐसे हिंसा के स्थानों को छोड़ देना चाहिए। तो कहाँ हिंसा हो सकती है? कि झूठ बोलने में, चोरी करने में, परिग्रह में, ये सब हिंसा के आयतन हैं। इसलिए और बाहर में जो भी काम है, हम जिन्हें भी हिंसा वाले काम कहते हैं, ये सब हिंसा के आयतन। यद्यपि पर पदार्थ से हिंसा का संबंध नहीं निश्चय से तो, लेकिन फिर भी पर वस्तु के त्याग की प्रेरणा क्यों दी जाती है? क्योंकि अपने परिणामों की विशुद्धि के लिए। देखो परिणाम तो अपने को लगाने हैं, ठीक है ना, परिणाम तो अपने को लगाने हैं, उसका जगह से क्या फर्क पड़ता है? जगह कोई भी हो, ठीक है। तो हम भोजन किचन में क्यों करें, हम बाथरूम में ले जाके अपनी थाली
वहां बैठ जाए शौचालय में। जगह तो जगह होती है, कहीं भी कर लो भोजन। कर सकते हैं क्या मीना चाची? कर सकते हैं क्या? कि नहीं, वो हमारे परिणाम बिगड़ते हैं वहां पे। हमको हमको नाम ले लो तो ही हमको भोजन करना अच्छा नहीं लगता, वहां बैठ के कैसे कर सकते हैं? इसलिए अपने परिणामों की विशुद्धि के लिए हिंसाय तन निवृत्ति परिणाम विशुद्धये तदपि कार्य। यद्यपि परवस्तु के कारण किंचित मात्र भी हिंसा हिंसा का उससे कोई संबंध नहीं है, लेकिन अभी हम मंदिर क्यों आते हैं? घर में ही बैठ के कर लो। अभी कोरोना टाइम में की पूजन पाठ सब घर में बैठ के, घर में बैठ के प्रवचन सुनो, और वहां मंदिर में बैठ के सुनो। सुनीता आंटी, आपको लगता है कुछ फर्क? वहां आके बैठ के क्लास में बैठो और ऐसे यहाँ बैठो, यहाँ आते जाते पीछे से कभी भी अंकल कुछ बोल जाते हैं तो क्या होता है? कोई भी घर में तो ऐसे ही चलता है ना, कोई दुकान में बैठे हैं तो उनसे उनकी कोई बातें हो जाती है, इनके तो पोता पोती बीच बीच में आते ही रहते हैं मीना चाची के। तो क्या होता है? परिणामों की विशुद्धि। जो मंदिर, चलो कोई नहीं आता अपने घर में, हम तो बिल्कुल ही अकेले हैं, तो भी आप देखो कि मंदिर में जो भाव होते हैं वो घर में वैसे नहीं होते। इसलिए ये क्षेत्रों को, क्यों तीर्थ क्षेत्रों का महत्व है। ये भी तो सिद्ध क्षेत्र है, ढाई द्वीप में हर जगह से सिद्ध हुए हैं। ये जहाँ अपन बैठे हैं यहाँ से भी सिद्ध हुए हैं, लेकिन फिर भी वहां जो अपन ने सिद्ध क्षेत्र जिनको कहा है, माना है, वहां जाकर वो परिणामों की विशुद्धि होती है। इसलिए वो यात्रा करने का प्रावधान है। इसी तरह से ये यद्यपि परवस्तु के कारण हिंसा नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी जो हिंसा के स्थान रूप पर वस्तुएं हैं उनका त्याग आदि करने की प्रेरणा दी जाती है अपने परिणामों की विशुद्धि के लिए। इस प्रकार से ये भी हमने थोड़ी चर्चा की है हिंसा के संबंध में। अभी हिंसा के भेद प्रभेद, दो तरह से हिंसा के भेद और उसके संबंध में थोड़ी सी और चर्चा किस प्रकार से वो होती है यहाँ बाकी है। नेक्स्ट क्लास में अपन इसकी चर्चा करेंगे। तो हम सब ये अहिंसा का पाठ क्यों पढ़ रहे हैं? कि सच्ची अहिंसा हमारे जीवन में प्रकट हो, हमको ये ख्याल में रहे कि बाहर में एक भी जीव नहीं मरते हुए भी ये जो मोहराग देश के परिणाम, मिथ्यात्व का परिणाम, ये शरीर में हूँ, ये शरीर मेरा है, ये घर परिवार, स्त्री पुत्र मकान जायदाद बच्चे ये मेरे हैं, ये जो भाव है ये भी हिंसा है। ये हिंसा निरंतर हो रही है, ये हमको समझ में आए और इस हिंसा के त्याग की भावना, सच्ची अहिंसा जीवन में हमारे प्रकट हो, इस भावना से विवाद ही। प्रीति बोलोगी? अहो चैतन्य आनंद में सहज जीवन हमारा है, अनादि अनंत पर निरपेक्ष ध्रुव जीवन हमारा है। हमारे में न कुछ पर का, हमारा भी नहीं पर में, द्रव्य दृष्टि हुई सच्ची, आज प्रत्यक्ष निहारा है। अनंतों शक्तियाँ उछलें, सहज सुख ज्ञान में विलसें, अहो प्रभुता परम पावन, वीर का भी न पारा है। अहो चैतन्य आनंद में सहज जीवन हमारा है।